गुरु गायत्री दोऊ खड़े प्रारब्ध करे पार। यह उस समय की घटना है जब मैं लखीमपुर में रहता था। मेरा पुश्तैनी मकान पलिया कला, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में है। क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने के कारण मेरा खान पान सब उसी हिसाब से था। सन 1975 में मैंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज से शिव मंत्र की दीक्षा ले ली थी। वे उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास उन्होंने ही किया था। मैं दीक्षा लेकर नियमित शिव मंत्र का जाप किया करता था, लेकिन मुझे अपने में कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ था। मेरे जीवन का स्वर्णिम समय तब आया जब लखनऊ अश्वमेध यज्ञ होने वाला था। रजवंदन का कार्यक्रम चल रहा था। गांव में प्रचार प्रसार हो रहा था। मेरे परिचित एक डॉक्टर साहब थे। उन्हीं के द्वारा मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली। मैंने पुनः गायत्री मंत्र से दीक्षा ली और घर में देव स्थापना भी कराई। इस प्रकार नियमित गायत्री मंत्र का जप करने लगा। धीरे धीरे खुद ब खुद मेरा खान पान सात्विक हो गया। अब मैंने धर्म के असली स्वरूप को देखा। धीरे धीरे साधना की ओर रुचि बढ़ी, मगर पिछले दुष्कृत्यों का फल भोगना शेष था, जो शारीरिक रोग के रूप में प्रकट हुआ। मेरे पेट में पथरी जमा हो गई थी, जिसका ऑपरेशन आवश्यक था। लखनऊ के डॉक्टर संदीप अग्रवाल से चेकअप कराने गया था। घर में किसी को नहीं बताया था, मगर डॉक्टर की सलाह पर मैंने उसी समय ऑपरेशन कराना तय कर लिया और अगले दिन 2 दिसंबर 1992 को वहां एडमिट हो गया। ऑपरेशन तय हो जाने के बाद से मैं निरंतर पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हुए मानसिक गायत्री जप करता रहा। ऑपरेशन के पहले रोगी को बेहोश किया जाता है। मुझे भी बेहोशी की सुई दी गई, पर मैं बेहोश नहीं हुआ। चुपचाप आंखें बंद कर पड़ा रहा और सब कुछ सुनकर अनुभव करता रहा। ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, पर आश्चर्य की बात है कि मुझे दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। डॉक्टर संदीप नर्स से कुछ बातें करने लगे। उनके हाथ ऑपरेशन की प्रक्रिया में संलग्न थे। ध्यान बंट जाने से अचानक हाथ गलत दिशा में चला गया, जिसके कारण मेरी आर्टरी यानी खून की नस बीच में ही कट गई। वे बोल उठे, अरे बहुत गलत हो गया, आर्टरी कट गई। नस कटने से खून का फव्वारा डॉक्टर संदीप के मुंह पर पड़ने लगा। उन्होंने जल्दी से कहा, ग्लूकोज की पूरी बोतल खोल दो। सभी अपनी अपनी तरह से उपाय करने लगे। इतने में डॉक्टर संदीप बोले, डॉक्टर राणा हैड गॉन। इसके बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल दूसरी ही दुनिया में पाया। न अस्पताल, न चिकित्सक, न मुझे ऑपरेशन की कोई सुध। हरिद्वार के प्रसिद्ध चंडी मंदिर के नजदीक गंगा नदी में एक छोटे से शिवालय के पास अथाह जल राशि का स्रोत फूट रहा था। चक्र सा भांवर बना हुआ था। उस भांवर से एक प्रकाश पुंज निकलकर आसमान में दृष्टि सीमा से परे तक गया हुआ था। मैं उस प्रकाश के रास्ते आकाश की ओर चला जा रहा था। उस समय मुझे चिंता, शोक, दुख कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था। मैं बहुत प्रसन्न चित्त था। इसी बीच अचानक मैंने देखा कि उसी रोशनी के रास्ते ऊपर से परम पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं। वे पीले खद्दर का कुर्ता एवं सफेद रंग की धोती पहने हुए हैं। उस प्रकाश मार्ग के बीच मुझे देख गुरुदेव आश्चर्य से बोले, अरे डॉक्टर राणा, तुम यहाँ कैसे? जाओ, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं। उनके इतना कहते ही मैं पुनः लखनऊ के उस ऑपरेशन रूम में पहुंच गया। शरीर में ऑपरेशन वाले स्थान पर बिजली के झटके सा अनुभव हुआ और पूरी तरह चेतना लौट आई। पुनः ऑपरेशन रूम की सारी हलचलें स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगी। वहां असिस्टेंट और नर्स से डॉक्टर संदीप की बातचीत से ही पता चला कि अभी मैं अचेत हो गया था। शायद उन्हें मेरे जीवित होने में भी संदेह था और अभी अभी वे आश्वस्त हुए कि मैं जीवित हूँ। ऑपरेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। अंत में जब टांका लगाकर पट्टी बांधी गई, तब मैं गायत्री मंत्र का मानसिक जप करता रहा। ऑपरेशन के तीसरे दिन टांका कटा। उस दिन बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण सभी जगह कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं अपनी गाड़ी खुद चलाकर मन में गायत्री मंत्र जपता हुआ सकुशल अपने घर बलरामपुर पहुंच गया था। अपनी पिछली करनी का फल तो असमय मौत ही थी, पर गुरुदेव ने कृपा कर हमें अपनाया और वह मार्ग दिखाया जिससे इस जीवन का सदुपयोग जान सकूं। उनकी इस अहेतुकी कृपा से मैं आजीवन कृतार्थ हूँ।
प्रस्तुति डॉक्टर कृष्ण कुमार राणा, पहलवारा, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।